हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर फर्स्ट जियोग्राफी और चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हमने टॉपिक लिया था व्हाट इज़ द रिसोर्सेज। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का, उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन मीन्स जो कोई चीज़ उत्पत्ति है, कहाँ से उसका जन्म हुआ है, वो किस तरीके से कोई चीज़ बनी है। तो अगर हम देखेंगे उस बेस पे रिसोर्सेज कहाँ से ऑरिजिन हुए हैं, कहाँ से हम उसको गेट करते हैं, तो दो हम टाइप देखेंगे, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज में हमें पता चलता है कि लाइफ है, दैट मीन्स जिस रिसोर्सेज में लाइफ है वो बायोटिक रिसोर्सेज है। अबायोटिक रिसोर्सेज मीन्स जिसमें लाइफ नहीं है, विदाउट लाइफ है, तो वो क्या कहलाएगा? जो विदाउट लाइफ है वो हमें कहलाएगा अबायोटिक रिसोर्सेज। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट हमें अगर कुछ और भी इसमें डिफरेंसेस करने हैं तो इसकी हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। एंड दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फेयर। ये जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं, दैट मीन्स जिसमें लाइफ है, वो हमें कहाँ से मिलेंगे? बायोस्फेयर से। और बायोस्फेयर क्या होता है स्टूडेंट? हमने प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हो, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। जैसे लिथोस्फेयर है जो हमारी लैंड है, ठीक है। उसके बाद हमारा हाइड्रोस्फेयर आता है जो वाटर है, ठीक है, वाटर है। उसके बाद हम एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं जो तीसरी लेयर है। तो ये तीनों लेयर जो होती हैं, तीनों लेयर में जहाँ पे लाइफ सर्वाइव होती है, जहाँ पे ये तीनों चीज़ मिलती हैं, वो क्या कहलाता है? वो हमें कहलाता है, जहाँ पे तीनों चीज़ मिलती हैं, बायोस्फेयर। क्योंकि लाइफ को सर्वाइव करने के लिए लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, और क्या चाहिए? हमें एयर भी चाहिए। तो दैट मीन्स लेयर लेयर तो तीन है, लैंड भी, वाटर भी, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, या दैट मीन्स एयर। लेकिन जहाँ ये तीनों चीज़ कंपोजिशन में हमें तीनों मिल रही हैं, वो हमारा बायोस्फेयर हो गया, लाइफ हो गई, वहाँ पे लाइफ है। सच एज द ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फूना, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक एट्सेट्रा। ये सभी की सभी आपको कहाँ पे मिलेंगी? आपको सभी की सभी ये बायोस्फेयर में मिलेंगे, जहाँ पे लाइफ है। क्योंकि लैंड भी चाहिए आपको, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं बायोटिक रिसोर्सेज के। अब हम देखेंगे अबायोटिक रिसोर्सेज किसे कहते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज यानी लाइफ नहीं है, सिंपल, यानी जो कंपोजिशन से बना है, नॉन लिविंग थिंग्स, जो जिसमें लाइफ नहीं है, विदाउट लाइफ है, वो सारे रिसोर्सेज। जैसे रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, ये इनमें लाइफ थोड़ी है। जो हम लोग रॉक्स मीन्स अगर आप देखेंगे सॉइली है वो, तो डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स होती हैं जिससे सॉइल की फॉर्मेशन होती है। मेटल्स हैं, जितने मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गए, जो भी मेटल्स हैं जो हम एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, तो ये सारे के सारे अबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। तो ये एक हम देख रहे हैं रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज का मीन्स क्या है स्टूडेंट? जिससे हमें हमारी ज़रूरत पूरा होती है। तो दो ओरिजिन के बेस पे हमें अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, अगर आपके एग्ज़ाम में लिखा होगा कि भाई हमें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एक्सप्लेन करो, तो आप सिंपल सी है ये हेडिंग डालेंगे एंड दैट इज़ आप इनको एक्सप्लेन कर देंगे इस बेस पे। और अगर आपसे सिंपल एग्ज़ाम में पूछा है बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज, तो आप सिंपल उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो पेपर में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछें, चाहे आपसे ये हेडिंग पूछें, तो आप उसको ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी वो चीज़ कैसे ओरिजिन हुई है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो बनी कैसे है, तो हमें पता चल जाता है कि वो लाइफ वाली है या बिना लाइफ वाली है। तो ये हमारा था फर्स्ट कैटेगरी रिसोर्सेज की, जो कि ह्यूमन बीइंग नेचर से यूज़ करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स यानी समाप्ता के आधार पे। अब कुछ रिसोर्सेज स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि फ़िनिश हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप कंटिन्यू जो चीज़ यूज़ कर रहे हो आज वो आपको हमेशा ही मिलती रहे, हो सकता है वो ख़त्म हो जाए। जैसे कि ऐसे आज हम आप घर में भी देखेंगे, आप अपने किचन में देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है वो कंटिन्यू किचन के अंदर आप दोबारा स्टोर नहीं करोगे या ख़त्म नहीं होगी, तो ख़त्म हो जाती है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, बट वो क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे देखेंगे कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हमें कंज़र्व करने की ज़रूरत नहीं है, स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिन्हें हमें स्टोर करने की ज़रूरत है, कंज़र्व करने की ज़रूरत है, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हम एग्जॉस्टिबिलिटी के
बेस पे देखेंगे, यानी समाप्ता के आधार पे देखेंगे कि तो अब इनकी टू बेस देखेंगे। फर्स्ट है रिन्यूएबल, दैट मीन्स आप कितना भी यूज़ करो वो रिन्यू हो जाएगी। यानी जैसे कि आप देखते हैं, जैसे हम आप बाहर जाते हो, खड़े होते हो, तो आप जो एयर है, एयर एटमोसफेयर में, अब जो एयर है वो क्या है, रिन्यूएबल है, यानी आप कितना भी यूज़ कर रहे हैं वो क्या फिनिश हो रही है। ऐसे ही अगर आप देखते हैं एग्जांपल में सनलाइट, तो कितना भी यूज़ करो, क्या आपने देखा है कि वो मतलब फिनिश हो सकती है। तो वो रिन्यूएबल है, दैट मीन्स। और उससे हम ये भी कह सकते हैं रिप्लेनिशेबल। रिप्लेनिशेबल क्यों कह सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर वो फिनिश भी हो गए तो उनको दोबारा से हम उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। जैसे कि मानो आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग करते हुए टायर्ड हो गए, बहुत ज़्यादा थक गए हो, बट आप अपनी एनर्जी को क्या कर सकते हो, फिर से रिस्टोर कर सकते हो ना। तो रिप्लेनिशेबल करना, जैसे कि फॉरेस्ट है, अगर फॉरेस्ट को किसी तरीके से हम उसको कट कर देते हैं, डिफॉरेस्ट हो जाता है, तो अफॉरेस्टेशन भी किया जा सकता है। और अगर आप उसको छोड़ देंगे नेचुरली, तो वो फॉरेस्ट कट करने के बाद 8-10 साल के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो नेचुरली प्लांट्स ग्रो करने लग जाते हैं, वो रिप्लेनिशेबल हो जाते हैं। यानी खुद भी कोई नेचर क्या होता है, वो अपने आप को क्या कर लेता है, रिप्लेनिश कर लेता है। तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। तो द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू, यानी जो रिसोर्सेज हम कितना भी यूज़ करें वो फिनिश नहीं होंगे, वो रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। और फिज़िकली हो या केमिकली हो या मैकेनिकल, चाहे किसी भी बेस पे हम देखें, वो उस प्रोसेस से हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम वो फिर रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब इसको एग्जांपल में देखें तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा, ये एग्जांपल हैं। जैसे कि विंड, हमें पता है पहले के टाइम में तो हम उसको इतना यूज़ नहीं करते थे। अब उसकी एनर्जी को हमें पता है कि विंड की एनर्जी को अगर हम यूज़ करें और उससे हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उससे आप कितना भी रिप्रोड्यूस करो, तो दैट मीन्स कितना भी रिन्यू करो, वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि विंड है। तो ऐसे सोलर एनर्जी है, यानी सन की जो रेज़ हैं उससे आप सोलर एनर्जी जो यूज़ कर रहे हो, उसकी एनर्जी को यूज़ कर रहे हो। तो दैट मीन्स ये एग्ज़ाम्पल ये शो करते हैं कि आप यूज़ करो और वो दोबारा आपको मिल जाएंगे, चाहे वो वाटर है और चाहे फॉरेस्ट है। जैसे मैंने भी बताया, फॉरेस्ट को आप कट कर देते हैं और उसके बाद उस एरिया को आप क्या कर देते हैं, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, बिना कुछ करे। ऐसा नहीं है कि आपको उसके अंदर कुछ ऐड करना है, नहीं, आप कहीं भी उस चीज़ को अगर फॉरेस्ट को कट करने के बाद छोड़ देंगे तो 8-10 साल बाद आप देखेंगे कि वो क्या हो रहा है, रिप्लेनिशेबल हो रहा है, जिसे कि स्लैश एंड बर्न कहते हैं। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट आप देख रहे हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ है, ये सारी चीज़ें रिन्यूएबल हैं। आप इनको हम रिन्यूएबल कैटेगरी में रखेंगे। एंड इनको हम वैसे इन एग्जॉस्टिबिलिटी भी कहते हैं, यानी समाप्त ही नहीं होंगे। एंड वी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस और फ्लो, यानी हम इन्हें ये भी कह सकते हैं वो कंटिन्यू है, यानी कंटिन्यू मिल रहे हैं, या फिर वो फ्लो हो रहे हैं, रेगुलर फ्लो हो रहे हैं कि आप कितना होंगे। इसी में हम देखेंगे स्टूडेंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है। दैट मीन्स उसी का जस्ट अपोजिट है। आप यूज़ करोगे ख़त्म हो जाएगा, आप यूज़ करोगे ख़त्म हो जाओगे, ख़त्म हो जाएगा वो रिसोर्सेज। तो ऐसे ही क्या होता है, जैसे एग्जांपल चलो हम एक किचन का ही लेते हैं। किचन के अंदर आप कोई भी चीज़ स्टोर करते हो तो आपको पता है कि भाई हमने चीनी है, चीनी रखी है, तो वो उस डिब्बे से ख़त्म हो जाएगी। तो वो हम क्या कह रहे हैं कि वो वहाँ से क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो ऐसे ही हमारा जो जियोलॉजिकल टाइम है, जो एक प्रोसेस है हमारा एनवायरनमेंट का, इसी तरीके से कुछ चीज़ एनवायरनमेंट से अगर आउट हो रही है, निकल रही है, तो वो क्या हो रही है और उसको आप वापस वापस पा भी नहीं सकते, तो वो नॉन रिन्यूएबल है, यानी एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। दीज एक्कर वेरी अ लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, और अगर हम उनको गेट करने में बहुत लंबा टाइम लगता है, ख़त्म हो गए तो वो रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। मिनरल्स हो गए, लाइक अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, रिमेन्स होते हैं किसके, डेड जो बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है किसकी, एनिमल की और प्लांट की। तो जो प्लांट हैं और एनिमल हैं, उनकी डेड बॉडी के जो रिमेन्स होते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं।
जो कि हम यूज़ करते हैं। और जो प्लांट्स की डेड बॉडी होती है उससे हम क्या बनता है, कॉयल। और अगर हम इसी तरीके से देखें, जो एनिमल की डेड बॉडी होती है मिलियंस ईयर के प्रोसेस से, तो वो क्या बन जाता है, वो पेट्रोलियम बन जाता है। तो दैट मीन्स जो फॉसिल फ्यूल है, जो कि ये फॉसिल मैंने बताया फ्यूल यानी जो एनर्जी देता है, यानी जो आपके व्हीकल्स जो हैं उससे चलते हैं, एनर्जी से ही चलते हैं, इलेक्ट्रिक से चलते हैं। तो दैट मीन्स जो एनर्जी फॉसिल फ्यूल से मिलती है, और ये ऐसे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल। मिनरल्स में आप एग्जांपल में ले सकते हैं आयरन है, ठीक है। तो ये वो है कि आप कितना एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो ऑब्टेन आप कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि ख़त्म नहीं होंगे। क्यों? एक रीज़न ये है ख़त्म होने का, क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं। भाई कोई चीज़ ख़त्म हो गई है और वो एट ए टाइम अभी आप नहीं अवेलेबल करा रहे हो, तो वो तो उसके प्लेस पे फिर आप क्या करोगे, प्रॉब्लम हो गई ना। आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे, दैट मीन्स आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो। चलो कोयल को ही ले लो, आप उसको यूज़ कर रहे हो कॉन्टीन्यूसली। जो कोयला होता है जो कि यूज़ किया जाता है, तो आप देखेंगे वो कॉन्टीन्यूसली आप इसे यूज़ कर रहे हो, या गाड़ियों में डीजल है, पेट्रोल है, वो यूज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट वो ख़त्म हो जाएगा, तो आप उसको वापस कैसे गेट करोगे, यानी उसके इन प्लेस में कोई दूसरा ऑप्शन सोचोगे ना, क्योंकि इसको बनने में तो मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। या फिर उसको आप जुडिशली यूज़ करने की कोशिश करोगे, वाइजली यूज़ करने की सोचोगे माइंड से कि भाई हाँ मुझे इसे समझदारी से यूज़ करना है। सम ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक metals are recyclable, and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their uses। इसी तरीके से हम एग्ज़ाम्पल कुछ मेटल्स के भी हैं, हम मानते हैं उनको रिसाइकल कर सकते हैं। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकलेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल। तो कुछ मेटल ऐसे हैं जिसको हम रिसाइकलेबल कर सकते हैं, और कुछ फॉसिल फ्यूल ऐसी हैं जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़, और वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो हमें उन्हें बड़े वाइजली यूज़ करना है, जुडिशली यूज़ करना है, कंजर्व करना है, क्योंकि ये हमारे पास लिमिटेड के हैं। अनलिमिटेड हमारे पास जो चीज़ है उसको ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि अगर हम पेट्रोल और डीजल बचाना है हमें, तो हम अगर उसे जुडिशली यूज़ करें तो क्या करेंगे। अगर हमारे पास एक कार है, तो आपने देखा होगा कि अगर ऑफिस जाना है तो सारे फ्रेंड्स क्या करें, अगर एक ही कार को यूज़ करें तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उससे फ्यूल सेव होगा और एनवायरनमेंट भी क्या होगा, उस पॉल्यूशन कम होगा। तो ऐसे प्लानिंग अगर की जाए तो प्लानिंग करके काम किया जा सकता है, जिससे कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करें प्लानिंग से, जो कि आने वाले टाइम में हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव कर सकें। तो आज स्टूडेंट पढ़ा है, हमने पढ़ा और ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन बायोटिक रिसोर्सेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये दो कैटेगरीज हैं। आपको आई होप अंडरस्टैंड हो गया हो। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और आपके एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है तो आप इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी भी लिखा होगा तो आप समझ जाना रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पूछा है, और अगर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पूछा है तो यू कैन ईज़िली एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, क्योंकि वो आपको बेटर अंडरस्टूड हो जाता है। रिन्यूएबल यानी रिन्यू हो रहा है, और नॉन रिन्यूएबल यानी वो रिन्यू नहीं हो रहा, वो हमें दोबारा प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि उसको मिलियंस ईयर लग जाते हैं बनने में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।